वर्ष के खास त्योहार, खास छुट्टियां, अपना और दोस्तों का जन्मदिन, मशहूर हस्तियों की जयंती या पुण्यतिथि, विशेष दिन और मौसम बदलने के समय के बारे में जानने के लिए हम सभी कैलेंडर का उपयोग करते हैं और इस कैलेंडर की सहायता से ही हम अपने दैनिक कार्यों को भी याद रखते हैं। इन सभी बातों को याद करने के लिए आपके पास भी कोई ना कोई कैलेंडर जरूर होगा, पर इन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एक कैलेंडर है जिसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। लेकिन क्या आप जानते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर का इतिहास क्या है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है और इसका इतिहास क्या है। नमस्कार, मैं हूं नमिता और आप सभी देख रहे हैं फैक्ट्स एंड स्टोरीज विद नमिता। वर्ष 1582 में पोप ग्रेगरी 13 ने इस कैलेंडर की शुरुआत की थी और उनके नाम से ही इस कैलेंडर का नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर पड़ा। इस कैलेंडर के मुताबिक 1 जनवरी साल का पहला दिन होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से साल के 365 दिन होते हैं, लेकिन हर चौथे साल में एक दिन बढ़कर साल के 366 दिन हो जाते हैं और ऐसे में इस वर्ष को लीप वर्ष भी कहते हैं। सूर्य पर आधारित ये पंचांग या कैलेंडर 400 वर्षों बाद फिर दोहराया जाता है और इन 400 सालों में 300 साल सामान्य वर्ष होते हैं और 97 लीप वर्ष होते हैं। 303 सामान्य वर्षों में 365 दिन होते हैं, जबकि 366 दिन वाले 97 वर्ष होते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर से पहले जूलियन कैलेंडर प्रचलन में था, लेकिन उस कैलेंडर में बहुत सी गलतियां थी। उन गलतियों को दूर कर पोप ग्रेगरी ने इस कैलेंडर को बनाया। 1582 में जब पोप ग्रेगरी ने इस कैलेंडर का संशोधन किया, तब संशोधित कैलेंडर में से 10 दिन निकाल दिए गए थे और उस साल 5 अक्टूबर के बाद अगली तारीख 15 अक्टूबर रख दी गई थी। वैज्ञानिक रोजर बेकन और सेंट बीड का योगदान। ग्रेगोरियन कैलेंडर को पोप ग्रेगरी 13 ने बनाया है, लेकिन इसमें संत बीड और वैज्ञानिक रोजर बेकन का भी बड़ा योगदान है। संत बीड ने सबसे पहले एक साल की ठीक ठीक समयावधि निकालकर पूरे विश्वास के साथ बताई। उन्होंने 8वीं शताब्दी में अपने शोध कार्य से यह निष्कर्ष दिया कि एक साल में 365 दिन और 6 घंटे नहीं, बल्कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और कुछ सेकंड होते हैं। संत बीड के 500 साल बाद वैज्ञानिक रोजर बेकन ने एक साल की समयावधि को और भी ज्यादा सही तरीके से बताया। यानी सन 1582 में जब कैलेंडर के संशोधन का ऐतिहासिक कार्य हुआ, उसमें बीड और बेकन के योगदान को भी याद किया गया था। दुनिया भर में एक साथ नहीं अपनाया गया इस कैलेंडर को। आज दुनिया के कोने कोने में स्वीकारा गया ग्रेगोरियन कैलेंडर पूरी दुनिया में एक साथ नहीं अपनाया गया था, बल्कि अलग अलग देशों ने अलग अलग समय में इस कैलेंडर को अपनाया और अपने देश में लागू किया। ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाने वाले पहले देश हैं इटली, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल। इन चारों देशों ने 1582 में ही इस कैलेंडर के अनुसार चलना शुरू कर दिया था। बाद में हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, रशिया, पोलैंड और हंगरी ने इसे अपनाया और डेनमार्क ने इसे वर्ष 1700 में अपनाया। ब्रिटिश साम्राज्य ने 170 साल बाद यानी 1752 में इस कैलेंडर के हिसाब से चलना शुरू किया। वहीं जापान ने 1972 ईस्वी को, चीन ने 1912 में, बुल्गारिया ने 1915 में, तुर्की ने 1917 और रोमानिया ने 1919 में यह कैलेंडर अपने देश में लागू किया। भारत ने कब अपनाया ग्रेगोरियन कैलेंडर? ग्रेगोरियन कैलेंडर बनने के 170 साल बाद यानी 1752 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत में इस कैलेंडर को लागू किया। उस साल 11 वर्ष कम कर दिए गए, यानी 2 सितंबर से सीधे 14 सितंबर की तारीख दी गई थी।
भारत में शक संवत पर आधारित एक कैलेंडर है जिसे भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर के तौर पर जाना जाता है और इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च वर्ष 1957 को अपनाया गया और चैत्र भारतीय पंचांग का पहला माह है। ग्रेगोरियन कैलेंडर से पहले जूलियस कैलेंडर प्रचलन में था और आज जो कैलेंडर पूरी दुनिया में प्रयोग में लाया जाता है वह उसी जूलियस कैलेंडर के आधार से ही बनाया गया है। रोमन सम्राट जूलियस सीजर ने ईसा पूर्व पहली शताब्दी में इस कैलेंडर को बनाया था। उन्होंने इस कैलेंडर को सही बनाने में यूनानी ज्योतिषी सोसिजिनीस की मदद ली। जूलियस कैलेंडर में जुलाई और अगस्त के 2 महीने जोड़े गए थे, यानी पहले जो रोमन कैलेंडर था उसमें 10 महीनों का एक साल होता था। जूलियस कैलेंडर में 2 और नए महीने जोड़े गए थे, यानी पहले जो रोमन कैलेंडर था उसमें केवल 10 महीनों का पूरा वर्ष होता था और अब पूरा वर्ष 12 महीनों का बन गया था। जूलियस सीजर ने इसे ईसा के जन्म से 46 वर्ष पूर्व लागू किया था और इस नए कैलेंडर की शुरुआत जनवरी से मानी गई थी। जूलियस कैलेंडर को ईसाई धर्म मानने वाले सभी देशों ने स्वीकार किया था। माना जाता है कि ग्रेगोरियन और जूलियस कैलेंडर से पहले भी एक कैलेंडर प्रचलन में था जो रोम के राजा न्यूमा पोम्पिलस के समय में इस्तेमाल किया जाता था। इस कैलेंडर में साल में सिर्फ 10 महीने और 304 दिन होते थे। बीसी और एडी क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर का आधार जूलियन कैलेंडर है। जूलियन या जूलियस कैलेंडर की गिनती ईसा के जन्म के समय से की गई है। इस लिहाज से ईसा के जन्म के पहले के समय को बीसी या बिफोर क्राइस्ट, दैट मीन्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है और ईसा के जन्म के बाद के समय को एडी या एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। बीसी में वर्षों की गिनती पीछे को की जाती है और एडी में वर्षों की गिनती आगे को बढ़ती है। पूरी दुनिया में ग्रेगोरियन कैलेंडर ही क्यों? मौसम बदलने का समय हमें कैलेंडर से ही पता हो पाता है और यह सच है कि कैलेंडर का पूरा इतिहास ही मौसम के चक्र ही समझ से जुड़ा हुआ है और यह भी सच है कि जिस कैलेंडर से मौसम चक्र का सबसे शुद्ध आकलन हो सकता है वही कैलेंडर सबसे सटीक हो सकता है। और इस लिहाज से देखें तो ग्रेगोरियन कैलेंडर काफी बार संशोधित किया गया है और हर किसी को समझने में भी यह काफी सुविधाजनक है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के पास 5,500 वर्षों का इतिहास है और इसका कम से कम 2000 वर्ष का इतिहास तो लिखित में ही उपलब्ध है। वहीं इसकी जड़ें रोमन सभ्यता से भी जुड़ी हैं। इस तरह से यह कैलेंडर हर दृष्टिकोण से बिल्कुल सटीक है और इसीलिए पूरे विश्व ने इसे अपनाया है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसी ही और जानकारी और ऐसे ही और तथ्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट्स एंड स्टोरीज विद नमिता। मिलूंगी आपसे फिर से अगली बार कुछ नई जानकारी और कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।